पनीर बहुत पसंद है, लेकिन वो भी धीरे धीरे छूटता जा रहा है। दूध बहुत पसंद था, दही बहुत पसंद था, वो भी धीरे धीरे छूटता जा रहा है। जानते हो क्यों? हमारे दिमाग में ये सेट हो गया है ना कि जो दूध जो आता है भैंस से या गाय से, वो सफ़ेद ना होकर के वो लाल है। तो लाल क्या होता है? खून होता है। कौन ऐसा इंसान है जो गाय और भैंस जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको अपने दरवाजे पे रख के खिलाता है? बता दो हमको, कौन है ऐसा? कोई है जो भैंस या गाय जब दूध देना बंद कर दे तो वो उसको अपने दरवाजे पर जिस तरह से पहले रख के खिलाता था उस तरह से खिलाता है? कोई है? हाँ, वैसे भी सूख गई। बताओ, कोई है? चाहे कितना भी गाय भक्त हो, कितना भी भैंस वाले भक्त हो, 10 साल तक अगर दूध दिए ना तो वो 10 साल तक उसको बढ़िया से खिलाएगा पिलाएगा। जिस दिन दूध देना बंद कर दे उस दिन उसको भगा देगा, नहीं तो बेच देगा, उसमें कसाई को बेच देगा। तू कहाँ गई? कटेगी, कटेगी, उसका मीट एक्सपोर्ट होगा। तो तुम बोलोगे कि गाय हमारी माता है, गाय का हम दूध पीते हैं, जब भी सूख गई तब कहाँ गए? ठीक तो उसी प्रकार से हुआ ना कि जब तक तुम्हारे मम्मी पापा ठीक ठाक रहे तब तक तुम लोग उसकी करे, जैसे बुढ़ापा हुआ तो तुम लोग उसको वृद्धाश्रम से पहुंचा दिए। वृद्धाश्रम में तो कम से कम जाकर उनकी सेवा सत्कार हो ही रही है, हो रही ना, लेकिन इसको कहाँ पहुंचा रहे हो? सीधा बूचड़ खाने में पहुंचा रहे हो, नहीं पहुंचा रहे हो? तुम बेच दिए, इसका मतलब वो कहाँ गया? ले जाकर अपने घर पे खिलाएगा, खिलाएगा। ऐसा होता है? अरे वो सब तो छोड़ो, अभी एक गाय का जो बछड़ा है, चाहे भैंस का बछड़ा हो या गाय का बछड़ा हो, धीरे धीरे जब तक दूध देती है गाय तब तक वो ठीक है, और जब तक वो नहीं देना बंद करती तो इसको मार के भगा देते हो, भगा देते हो। ये सब कहाँ होता है? ये कहाँ जाता है? कहाँ जाते हैं? तुमको एक मार्केट में सांड दिखेंगे क्षेत्र में, जैसे पहले दिखते थे? पहले हर गली में सांड भैंसा दिख जाते थे, अब दिखेंगे? कहाँ गए? सबको बेच दिया गया और सब लोग उनका मीट एक्सपोर्ट होकर दूसरे कंट्री में चला गया। सब भारत जो है ना सबसे ज़्यादा ये मीट का है, जो सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो मीट का ना, जैसे बीफ का जो एक्सपोर्ट करती है मीट को। और ये लोग कहेंगे कि भाई हम सनातन धर्म का पूजा कर रहे हैं, तो गाय को क्यों बेच दिए? बात लॉजिक है कि नहीं है ना? तो उसका उपचार भी है। तुम दूध पीना छोड़ दो तो तुम गाय रखोगे? भैंस दूध पीना छोड़ दो तो तुम भैंस रखोगे? किस लिए रखते हो? उसी लिए रखते हो ना। लॉजिक है इस बात में, और ये तथ्य है, सत्य है। गाय हमारी माता है, गौ राष्ट्र, गौ को राष्ट्रीय दर्जा दिलाया जाए। आप 10 साल के बाद वो कहाँ भेज रहे हो? ये भी तो सोचो। कौन सोचेगा ये सब? मेन जड़ क्या है उसका? दूध है। दूध वाला चाय चाहिए हमको, दूध वाला चाय चाहिए, वो भी है रीजन, वो भी रीजन है। दूध नहीं तो चाय नहीं, चाय नहीं रहेगा, चाय मत पियो तुम, दूध कहाँ से वो डालोगे? लाल चाय पियो। असली चाय का मतलब होता है लाल चाय। जो लाल चाय जो बिना वाला दूध का पीते हो वो बेहतर है। दूध पड़ गया वो साला जहर है समझो। हम तो पीते भी नहीं है, कभी कहीं पीते भी, घर पे बनाते हैं तो लाल चाय बनाते हैं, चाय वजह से हम नहीं पीते। तो ये सारी चीज़ें सोचते सोचते ना, ऐसा नहीं कि ये देश सेवा या देश हित समाज हित में ये सब नहीं है, ये बिल्कुल भी है। तुम लोग कहोगे कि हर गवर्नमेंट कह देगी, जानते हो क्या, कि हम हर पंचायत में एक बूचड़खा गाय गौशाला बना दिए हैं। तो जाकर देख लो कि क्या हाल है वहाँ पे, कितनी गाय हैं वहाँ पे उपस्थित हैं। देख सकते हो तुम लोग कितनी गायों की सेवा करी जा रही है। अगर पैसा आएगा तो उसका भी साला बेच के खा जाएगा अपने। नहीं होता ऐसा? होता है कि नहीं होता? बताओ तुम लोग, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? कोई नहीं खिलाने वाला है। तो मेन जड़ उसका क्या है? मिल्क। और जो गाय का जो दूध है, एक चीज समझो, काउ मिल्क फॉर काउ बेबी, काउ मिल्क फॉर काउ बेबी। काउ मिल्क हो या बफेलो मिल्क हो, एनिमल्स मिल्क फॉर एनिमल्स बेबी। गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, वो किसके लिए श्रवण करती है? दूध का अपने बछड़े के लिए करती है। अपने बछड़े से ज़्यादा उसको हम लोग सेवन कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? वो माँ अपने माँ के स्तन से जब दूध निकलता है तो वो किसके लिए निकलता है? अपने बच्चों के लिए निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता? काउ मिल्क फॉर
काऊ बेबी। ये सब समझना होगा, बहुत बड़ी सब स्टोरी है। और धीरे 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 ये परिवर्तन होना जरूरी है। जिस दिन ये परिवर्तन रुक गया, इस दिन ये जो एक्सपोर्टिंग कंपनियां जो है, कंपनी है, पहले सोच रहे होगे तुम लोग कि मीट को एक्सपोर्ट करने के लिए कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चंदा ली थी इलेक्शन लड़ने के लिए, और ऐसे ऐसे चोर पड़े हुए हैं। होता है, हर सरकार में होता है ये, लेकिन इस सरकार में और रेट उसका ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि चंदा दे रहा है ना। अगर हम चंदा दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं? अपने प्रॉफिट के लिए ना। तुम काम कर लो भाई, हमसे 10,000 ले लो, हम किस लिए दे रहे हैं? 10 लाख ले लो, किस लिए दे रहे हैं? अपने प्रॉफिट के लिए दे रहे हैं, कि हम कुछ काम करेंगे तो तुम नहीं बोलोगे। बहुत गेम है इस सब। ये सारी चीज़ें जो अपशिष्ट चीज़ें हैं ये निकलती जाएंगी। और तुम कहोगे कि सर जी दूध पीते हैं हम लोग को एकदम बढ़िया से पोषक तत्व तो मिलेगा, संतुलित आहार है, उससे बेहतरीन भी आहार है, मांस से भी बेहतरीन आहार है, मांस मीट मछली खाते हो उससे भी बेहतरीन आहार है। जैसे जो लोग चिकन खाते हो, मटन खाते हो, मांस खाते हो ना, प्रोटीन के लिए खाते हो, टेस्ट के लिए खाते हो तो तुम्हारी अलग समस्या। अगर प्रोटीन के लिए खाते हो तो उससे मीट से ज़्यादा प्रोटीन तुमको मूंग दाल में मिलता है, खाओ उसको। वो प्लांट बेस्ड है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट बिल्कुल बेहतरीन है, कोई उसमें हार्मफुल कुछ नहीं है। मीट में तो नुकसान भी है, अगर उसको कुछ बीमारी हो रहेगा तो वो तो ऑर्गेन खाए, उसका तुम्हारे अंदर बीमारी गई कि नहीं गई? बीमारी हमेशा ऑर्गन में होती है, अंगों में होती है। तो इस बात को समझना है, और तुम ही लोग समझोगे। हम बता रहे हैं इसलिए कि ताकि तुम लोग जागरूक हो। धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, इस एक ही बार में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन एक दिन परिवर्तन जरूर आएगा। और हम लोग एजुकेटेड हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम लोग परिवर्तन के लिए ही सीख रहे हैं, समाज में परिवर्तन लाने के लिए सीख रहे हैं। एक दिन में नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जो अंधभक्त है ना, वो सब नाश कर देते हैं।